मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर की शुरुआत करें। ओम अग्नये सुपेधाराय अस्मानि विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधय संजुहरानि मेनो भूयिष्ठान्ते नमयुक्तिं विधेमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे परम श्रद्धेय फूफा जी का और श्रद्धेय बुआ जी का, प्रति कुल सचिव महोदय का एवं स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष शेफाली मैम का। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं साक्षी शर्मा, मैं अनुराग राणा, हम दोनों यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का आज के इस विशिष्ट अवसर पर स्वागत करते हैं। प्रोसीडिंग फर्दर, आई रिक्वेस्ट वाइस चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय फॉर बुके टू वेलकम श्रद्धेय एंड श्रद्धेया एज अ साइन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट on behalf of all of us, and I request all of you to join us with a huge round of applause. परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में इस मृत्युंजय सभागार में उपस्थित सभी अतिथि गणों का, अभिभावक गणों का, शांतिकुंज ब्रह्म वर्चस्व एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सम्मानित कार्यकर्ताओं का, हमारे गायत्री विद्यापीठ के आचार्यों का एवं हमारे सहपाठी भाई और बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। Education is the most powerful weapon which can be used for changing the world. शिक्षा भी है आवश्यक जो मानव को योग्य बनाती है। शिक्षा भी है आवश्यक जो मानव को योग्य बनाती है, पर विद्याहीन मानव की दुर्गति भी हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में शिक्षा और विद्या दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा वो है जो मनुष्य को कर्तव्यों के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, सद्गुणों के बारे में और स्वभाव को सही बनाने के बारे में आगाह करती है, सही रास्ते पर चलना सिखाती है और बुरे कर्मों से बचना सिखाती है। इसी के साथ एक प्रभावशाली शब्द और जुड़ जाता है, विद्या। विद्या जीवन जीने की कला ही विद्या कहलाती है और जीवन को सफलताओं से उन्मुक्त करने के लिए हमारे जीवन में शिक्षा और विद्या का समावेश होना अति महत्वपूर्ण है। आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की जाती है और इसी श्रृंखला में गायत्री विद्यापीठ की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी जा रही है। एक बार इन लोगों का जोर से तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। जोरदार करतल ध्वनियों के माध्यम से उत्साहवर्धन कीजिए इन बालिकाओं का। सरस्वती स्वाहा। श्री सरस्वती स्वाहा।
जोरदार करतल ध्वनियों के माध्यम से इन बालिकाओं को उत्साहित करें। चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। योगा इज नॉट a religion, It's a science, a science of well-being, a science of youthfulness. a science of integrating body, mind and soul. योग मन की दुखों की समाप्ति है। योग मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। योग हमें खुद से मिलाता है। योग ईश्वर की अनुभूति दिलाता है। इन्हीं भावों को लेकर प्रस्तुत है गायत्री विद्यापीठ के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित अगली प्रस्तुति।
हस्त वृश्चिक अन्य आसनों का समावेश। एक बार जोरदार तालियां से उत्साहवर्धन करिए। एक बार स्काउट गाइड क्लैप गो। चलिए तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। Being in the company of good books is like sitting with God. The result is knowledge, enlightenment, and happiness. English has already become a global language, so it is important for all of us to be familiar with it. Books give a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. The next performance is an English play about a book which saved our earth from Martians. Martians are those people who live in Mars. The students are of class 10th, and let's see and enjoy the play. शुभ प्रभात। हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थी आपके समक्ष एक छोटे से नाटक के लिए प्रस्तुत हैं। क्या आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि कोई किताब पृथ्वी की रक्षा कर सकती है? यदि हाँ तो कैसे? आइए देखते हैं इस छोटी सी नाटिका द्वारा, जिसमें एक इतिहासकार हमें 2040 की मंगल ग्रह पर आक्रमण की कहानी बता रही है और यह भी बता रही है कि कैसे एक नर्सरी कक्षा की किताब ने हमारी पृथ्वी से इसे रक्षा करी। Mother Goose is a well-known book of nursery rhyme that saved our earth. Mother Goose is a well-known book of nursery rhyme that saved our earth from Martian invasion. It has a think tank who thinks he is the most intelligent creature and calls books sandwiches and listening devices. He has his assistant Noodle and 3 other Martians who will come to attack our earth. How all this happened, let's see in the play. Good afternoon. Welcome to our Museum of Ancient History and to my department. The 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything. Books taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated, and even decorated, but the strangest thing a book ever did was to save the earth. Let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries ago in 2040. O great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? You left out part of my salutation. It shall be done, sir. O great and mighty think tank, ruler of the Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? That's better, Noodle. I wish to be placed in communication with our managed space probe. What do they call it again? Earth, your intelligence. Earth, of course. But first something important. I wish to consult my mirror. It shall be done, sir. Mirror, mirror in my hand, who is the most intellectual being on the land? You, sir? Quicker! Answer quicker next time. Now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth. It shall be done, sir. A few seconds later, Mars Space Control and the Central Valley Public Library. I can see our space crew, sir. Excellent.
make voice contact. Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Come in, Captain Omega. Captain Omega to Mars Space Control. Lieutenant Iota, Sergeant Oop, and I have arrived on Earth. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? I don't know, Captain, but I have counted 2,000 of these. What do you think, Sergeant Oop? I haven't a clue. I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. Maybe they are hats? Hold one of the items up so that I may view it closely. Since earth creatures are always eating, the place seems to be a refreshment stand. He says we are in a refreshment stand. And this item in your hand is called a sandwich. A sandwich? Sandwiches are the 2 slices of bread and some sort of filling. That is correct, sir. I order you to eat it. Eat it? Don't doubt, just eat it. Oh no, no. But poor Iota has not had her breakfast. Iota, I order you to eat this. Eat it? Oh, Captain, it's a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich. I'm sure. But how can I eat before my sergeant? Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich. Who, Lieutenant? Me? Me, Lieutenant? For the glory of Mars, Oop. Yes, of course. Well, Oop. Was it not delicious, Sergeant Oop? No, it was not delicious. It is as dry as Martian dust. Sir, I have noticed that the Earthlings did not eat them. They used them as a communication device. That was my next point. Think tank is never wrong. Who is never wrong? Great and mighty think tank is never wrong. Therefore, I order you to listen to them. Listen to them. It shall be done, sir. Do you hear anything? Nothing. Do you hear anything, Oop? Not a thing. Well, what do you hear? Nothing, sir. Nothing, sir. I don't hear a thing. Maybe these sandwiches don't make sound. What? You think think tank has made a mistake? Oh no, sir, no. We'll keep listening. Please excuse me, but there is some information coming in my head, sir. Tell it to me, Noodle. It seemed that the Earthlings did not listen to them. They opened them and washed them. Yes, that is quite correct. Tell me what you observe. It appeared to contain pictures of Earthlings. There seems to be some sort of code. Read the code. It's just little lines and dots, thousands of them alongside the pictures. Forgive me your cleverness, but don't we have vitamins to increase our intelligence? We have vitamins. Take them immediately. It shall be done, sir. Remove vitamins, swallow vitamins. Excellent. Now describe the code. Yes, sir. Hey, diddle, diddle. The cat and the fiddle. The cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such sport. And the dish ran away with the spoon. The dish ran away with the spoon. Don't laugh. This is alarming. The Earthlings have taught their animals musical culture and space techniques. Even their dogs have a sense of humor. No invasion today. Tell the next code. Oh. Yes, sir. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh, look, sir. There's a picture of Humpty Dumpty. Why, sir? He looks like you, sir. Oh, it's me. It's my balloon brain. The Earthlings have seen me and they're after me.
had a great fall. That means they plan to capture Mars central control and me. It's an invasion of Mars. Noodle, prepare a space capsule for me. I must escape without delay. Space people, you must leave Earth at once. Be sure to remove all traces of your visit. And that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. We taught them the difference between sandwiches and books. We taught them how to read. What a stage-breaking performance by gems of our school. Kindly give them huge round of applause. Now, I would like to call Nihir and Archita for the further session of this program. Thank you. Thank you. Thanks, Anurag and Sakshi. Please put your hand together for them. Now, I, Archita Kashyap, And I, Nirvashni. are the hosts for the rest of the session. Again, a happy good morning to all of you. Hope you all are enjoying. Proceeding further, the function of education teaches one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education. Well said by Martin Luther King. Let us continue the theme of Guru Shishya Parampara in order to achieve true education. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय आ चुका है हिंदी नाटक का, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए बुलाते हैं सीनियर स्टूडेंट ऑफ गायत्री विद्यापीठ। आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपनी कर्तध्वनि द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें।
तुम सब लोग थक गए होगे, अब यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। हम दूध नहीं पी सकते, बहुत काम है गुरु। It's a superb performance. Please give a huge round of applause for them. The ancient education system in India focused much more on values rather than rote learning, whereas the modern education focuses more on rote learning and disciplines of education. Our school is doing great in revitalizing ancient culture with modern minds. इस अवसर पे मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है, कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। कुछ इन्हीं भाव के साथ बुलाते हैं गायत्री विद्यापीठ के बालक बालिकाओं को समूह गान के लिए। आपकी जोरदार तालियों के बीच नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं।
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुझी से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुझी से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुझी से पाए हम। तुझी से है आगाज, तुझी अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुझी से है हर सुबह, तुझी से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। धर्म और संस्कृति को कभी न भूले हम, देश की खातिर अपना फर्ज निभाए हम। धर्म और संस्कृति को कभी न भूले हम, देश की खातिर अपना
फर्ज निभाए हम, हाँ देश की खातिर अपना फर्ज निभाए हम। दे ऐसा आशीष हमें वरदान प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। खुशियाँ पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे प्रतिभागियों के लिए। Now moving forward, dance is one of the most divine form of art. It is much more than just moving your hands and legs. Dance is actually a way to express your feelings. Well said by Martha Graham. With these feelings in our mind, let us invite the girls of Gayatri Vidhya Peeth for a dance performance.
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। What a performance! The dancers have given sense of every motion with their neck. Please put your hand together for them. अपनी अगली प्रस्तुति से पहले दो पंक्तियां कहना चाहूँगी। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो आपको ले चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। एक समूह नृत्य यूकेजी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा। उनके लिए दो पंक्तियाँ। ये नन्हे फूल तब महकते हैं जब ईश्वर की नीली छतरियाँ तनती हैं। ये नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियाँ तो बनती हैं। पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरे मदन गोपाल।
Please put your hands together for this wonderful performance. कुछ शब्द आप सभी के लिए। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। The journey is never ending. There are always going to be growth, improvement, adversity. You're just going to take it all in and do what is right. Continue to grow, continue to live in the movement. कार्यक्रम की अंत की ओर बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के बड़े भाइयों बहनों को यह अवसर हर गुरुवार को मिलता है, मगर यह अवसर हमें साल में एक ही बार मिलता है। वह समय नज़दीक है, तो मैं परम श्रद्धेय फूफा जी से आग्रह करता हूँ कि वे आशीर्वचन प्रदान कर हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। श्रद्धेय। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी हमारे छात्र छात्राओं, सभी अध्यापिका बहनें, अध्यापक भाई, अभी जो सबसे अंत में कार्यक्रम आया है इसने सब सारे की सारी चीज़ों को लूट लिया है। महफिल पूरी लूट गई इनसे। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम। इनको देख के लगता है कि वास्तव में हमें कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। इनकी तरह से यदि हम रहें तो कभी हमको स्ट्रेस नहीं होगी। हम लोग दुनिया भर के स्ट्रेस पाल लेते हैं, तनाव पाल लेते हैं, और सारा के सारा जो आज का श्रेय है इन्हीं को जाता है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। दो प्रकार के कृष्ण भगवान थे। एक कृष्ण भगवान भारतीय थे और एक कृष्ण भगवान अंग्रेजी थे। और जो अंग्रेजी थे वो गॉगल पहने डांस कर रहे थे, जो हिंदी थे वो हिंदी वाले डांस कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसके पहले जो डांस हुआ, जो जिसमें कि हमने भगवान कृष्ण का अभ्युत्थान देखा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, वही बहुत सुंदर। सब कार्यक्रम सुंदर, बहुत बढ़िया। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। इसी तरह से विद्यापीठ का नाम ऊंचा करो, विद्यापीठ को आगे बढ़ाओ, और विद्यापीठ के माध्यम से तुम धीरे धीरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में घुस जाओ। अब इसके बाद तुम्हारा एंट्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे विशिष्ट अतिथि का आभार व्यक्त करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की शरण में आप सबको सादर प्रणाम। आज के हमारे इस कार्यक्रम का बच्चों को सावधान करने के लिए परम श्रद्धेय जी ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। सादर प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत, समस्त अभिभावकों का अभिनंदन, स्वागत। विशेष रूप से धन्यवाद है उन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का जिन्होंने अपना कीमती समय लगाया, मेहनत किया, मशक्क़त किया, और वर्ष में एक बार मौका मिलता है उन्हें अपने कुछ दिखाने का यहाँ इस मृत्युंजय सभागार में, वो सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सम्माननीय कुलपति महोदय का, प्रतिकुलपति महोदय एवं अभी विश्वविद्यालय स्टाफ का, सबका आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, जन हुई आवल खेड़ा की, हिमालय दादा गुरुदेव की जय। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों